आप देख रहे हैं हमारा रेलवे जानकारी यूट्यूब चैनल। आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं किछा रेलवे स्टेशन की वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो को शाहवेज अंसारी ने बनाकर भेजा है। शाहवेज अंसारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं ऐसी ही वीडियो आप भी लोग हमें बनाकर भेज सकते हैं, जिससे हम आपके बारे जो भी जानकारी चाहिए हम आपको दे सकते हैं। तो हमारे चैनल पे बने रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए। आने वाली वीडियो आपके पास आती रहेगी। तो देख रहे हैं आज खटीमा से किछा की रेल लाइन का सर्वे भी बहुत साल पहले हो चुका है। अगली भी वीडियो हम बताते जा रहे हैं, मगर इसका कोई अभी तक अनुमान नहीं लगाया जा रहा है। मैलानी फर्रुखाबाद की रेल लाइन का सर्वे हो गया है। बहराइच खलीलाबाद जैसी और भी तरह तरह की जहाँ तहाँ सर्वे हो चुके हैं सब कुछ कामकाज, मगर किछा की रेल लाइन का अभी तक कोई उपाय नहीं हो सका है। तो आप देख रहे हैं आज दिनांक 12 अगस्त 2024 दिन सोमवार का है, मगर वीडियो ये कल की है 11 अगस्त की, जो रविवार की लाल कुआं से राजकोट जाने वाली 050 4546 नंबर की ट्रेन से सफ़र करने जा रहे हैं शाहवेज अंसारी। किछा से बहड़ी तक का लाल कुआं राजकोट वाली। तो आप देखिए इसका सफ़र और बहड़ी तक की है। तो आप सामने देख रहे हैं किछा रेलवे स्टेशन का ओवरब्रिज भी बन चुका है। यहाँ 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर भी प्लेटफार्म हो गया है ऊंचा, सब कुछ बढ़िया। तो ऐसे ही बहड़ी किछा, बहड़ी पंतनगर और दिरनिया जैसे स्टेशन को भी ऊंचा करना चाहिए। तो ये हमारी लाल कुआं से राजकोट आने वाली 1:35 पर किछा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 1 पर आकर खड़ी हो गई है। तो ये अब लाल कुआं से राजकोट तक जाती है। शाम के रात के 9 बजे के करीब पहुंचा देती है ये ट्रेन। तो ये हमारी 050 45 46 की नंबर की ट्रेन है। तो ये इसमें एक ही जनरल डिब्बा है आगे का, और पीछे ही 2 डिब्बे हैं। टनकपुर से तुराई जाने वाली अजमेर के रास्ते 050 97 ट्रेन भी जल्द से जल्द उसको परमानेंट करना चाहिए, जिससे लोगों को सहूलियत भी होगी और आसान भी होगा। तो आप सामने देख रहे हैं चल रही है हमारी किछा रेलवे स्टेशन से बहड़ी तक के लिए सफ़र हो रहा है। तो आप देख सकते हैं मैलानी पीलीभीत का रेल लाइन भी जल्द से जल्द चालू होने वाला है। बहुत साल हो रहे हैं, लोगों को धरना भी करना पड़ रहा है, और भी लोगों की बहुत से लोग इसमें आस लगाए बैठे हैं पीलीभीत मैलानी के रेल लाइन जल्द से जल्द चालू हो जाएं। पैसेंजर ट्रेनें टनकपुर से हावड़ा भी चालू हो जाएगी। लाल कुआं से हावड़ा चलने वाली 050 59 60 की ट्रेन को डेली हफ्ता दिन में 3 दिन करना चाहिए, जिससे लोगों को सहूलियत हो सके। तो आप देख रहे हैं पीलीभीत मैलानी का रेल लाइन का चालू होने वाली कब हो रही हैं, अब पूरा अगस्त भी निकलने जा रहा है। इसके महीने व सितंबर में ही चालू हो सकती हैं। तो खटीमा किछा रेल लाइन का यहाँ सामने देख रहे हैं, यहाँ से जब घूम कर निकलेगी तो सीधी शक्ति फार्म और सुटकुल सितारगंज जैसे नानकमता और झनकट होते हुए चारूबेटा होकर घुमाई होकर सीधी खटीमा रेलवे स्टेशन पर जाके जुड़ जाएगी। तो यहाँ से आसान हो जाएगा लोगों का जाना आराम से खटीमा और किछा की रेल लाइन पर। पीलीभीत मैलानी की भी सेक्शन पर ट्रेनें आने जाने वाली लंबी दूरी की ट्रेनें किसी दिन वक्त ऐसा आएगा धीरे धीरे खटीमा से पूरनपुर के लिए जोड़ा जाएगा रेल लाइन। तो बहुत बढ़िया रहेगा, आसान सारी तरीका। पूरा पीलीभीत बचकर शॉर्टकट से ही मैलानी इधर से ट्रेनें जुड़कर चली जाएंगी और लोगों को सहूलियत भी हो जाएगी और आसान भी तरीका हो सकता है। पीलीभीत से जम्पूरन खटीमा से हमारा सीधा माधव टांडा होकर कलीनगर के रास्ते होते हुए सीधे उसमें मिला दिया जाएगा पूरनपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें, और लखनऊ जैसी ट्रेनें लंबी दूरी पर चलाई जाएंगी। जब खटीमा किछा रेल लाइन की जुड़ जाएगा, काशीपुर से धामपुर नगीना जैसा जुड़ जाएगा, फिर पूरनपुर खटीमा भी जुड़ जाएगा। तो बहुत बढ़िया सहूलियत हो जाएगी। धीरे धीरे वक्त ऐसा गुजर जाएगा, आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया सहूलियत हो जाएगी। ट्रेनों को भीड़ भाड़ नहीं रहेगी, कोई शॉर्टकट से ट्रेनें निकाली जाएंगी।
और भी लंबी दूरी की ट्रेनें चलेंगी, जो उससे लोगों को और भी आसान होगा। जब हमारा पीलीभीत मैलानी रूट का बरेली सिटी से लेकर ऐशबाग तक का दोहरीकरण हो जाएगा तो भी आराम होगा। लेट लतीफ़े नहीं होंगे ट्रेनों के, अपने एक चलते चलते क्रॉसिंग होंगी। जैसे हम बरेली से दिल्ली मुरादाबाद सेक्शन पर चलते हैं तो बड़ी एक ट्रेन चल रही है तो दूसरी भी एकदम चलती हुई निकलती जाती है, तो ऐसे में दिक्कत नहीं होती है। जो आई स्टेशन पे अपने 2 मिनट और रुककर तुरंत चली जाएगी, उसके पीछे तुरंत एक और आ जाती है। तो ऐसे में सहूलियत हो जाएंगी। जब दोहरीकरण हो जाएगा तो बहुत बढ़िया 4 हिस्सों में बटेगा दोहरीकरण। तो ऐसे में सीतापुर से ऐशबाग से सीतापुर से मैलानी, मैलानी से पीलीभीत, पीलीभीत से भोजीपुरा होते हुए बरेली सिटी तक का सेक्शन जब हो जाएगा दोहरीकरण तो बहुत बढ़िया हो जाएगा और आराम भी होगा लोगों को। तो आप देख रहे हैं चल रही है हमारी लाल कुआं राजकोट समर स्पेशल ट्रेन, तो ये सितंबर तक चल रही है। टनकपुर से अजमेर जाने वाली भी सितंबर तक चलाई जा रही है। दोनों ट्रेनों को परमानेंट होना चाहिए ज़रूरी, और भी आगे बढ़ेंगी, जिससे बहुत से लोगों को सहूलियत हो रही है। जिस पीलीभीत वासियों को जयपुर के रास्ते चलाना चाहिए एक ट्रेन, ये टनकपुर से अजमेर जाने वाली, और दिल्ली जाने वाली ट्रेन ऊना हिमाचल के रूप में होना चाहिए। वो भी सहूलियत पानीपत जैसे आ जाना आसान हो जाएगा। पानीपत के लिए कोई ट्रेन नहीं है पीलीभीत वासियों के लिए। तो टनकपुर से जो अजमेर चल रही है इसे बीरम गाँव के रास्ते ही होना चाहिए। जो जामनगर जाने वाले इस रूट पर पीलीभीत से भिखारीपुर, नूरिया, मझोला जैसे दूर दूर दराज के लोग बहुत से हैं जो गुजरात जामनगर आते जाते हैं। पूरा परिवार जाता है और बरेली जाना पड़ता है, रात भर बिताना, दूसरा पकड़नी पड़ती है। ऐसे में अगर ये ट्रेन को बीरम गाँव तक करना चाहिए, बीरम गाँव या राजकोट तक चल जाएगी तो बहुत सहूलियत होगी, जिससे इसमें लोग भरते जाएंगे लोग खूब। जामनगर और गुजरात जैसे जयपुर भी और दिल्ली भी चलती रहेगी, अजमेर के भी रास्ते भीड़ बढ़ती रहेगी। तो इस ट्रेन को परमानेंट होना चाहिए और अजमेर के रास्ते, जयपुर के रास्ते होते हुए अजमेर तक, अजमेर के होते हुए सीधे राजकोट या बीरम गाँव तक जंक्शन तक चलाना चाहिए। वहाँ से लोग जामनगर जाने के लिए अपनी दूसरी ट्रेनों को पकड़ सकते हैं। तो वैसे आला हजरत जैसी एक्सप्रेसों पे जाते हैं लोग तो बीरम गाँव तक ही जाते हैं, वहाँ से पकड़ते हैं दूसरी। या अहमदाबाद जाते हैं तो अहमदाबाद से ही बदलते हैं। मुजफ्फरपुर से पोरबंदर जाने वाली ही एक एक्सप्रेस है जो हफ्ते में 2 दिन चलती है। डायरेक्ट बहुत लंबा रूट तय करती है। एक हमारी सराय रोहिला से चलती है पोरबंदर तक, तो एक पीलीभीत वासियों से के भी लिए पोरबंदर तक हो जाएगी धीरे धीरे। जब मैलानी सेक्शन जुड़ जाएगा, पीलीभीत का चालू हो चुका है, हो जाएंगी ट्रेनें तो बढ़ जाएंगी धीरे धीरे, नया रूप लेगा हमारा पीलीभीत जंक्शन, तो बहुत बढ़िया हो जाएंगी। और यहाँ से भी बीरम गाँव क्या अहमदाबाद जैसे लंबी दूरी की ट्रेनें चलेंगी। तो आ गया है हमारा बहेड़ी रेलवे स्टेशन, उतर चुके हैं। तो हमारा ये राजकोट तक जा रही है ट्रेन, तो आप देख सकते हैं यहाँ तक सफ़र हुआ था। तो जा रही है ये हमारी बहेड़ी से राजकोट के लिए, तो भोजीपुरा के रास्ते, बदायूं कासगंज के मथुरा होते हुए भरतपुर के बांदीकुई होते जयपुर के रास्ते चलती है। तो ये अजमेर नहीं जाती है, टनकपुर से जाने वाली जयपुर नहीं जाती है। तो ऐसे ट्रेनों को अजमेर और जयपुर को चलाना चाहिए। तो इतनी वीडियो थी, अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।